अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस हमने जो एक तो प्रैक्टिस टेस्ट 1 जो है वो डिस्कस किया हुआ था हमने, जो चैप्टर और फिज़िक्स की जो सीरीज़ स्टार्ट की थी एंट्री टेस्ट की, तो उसमें हमने प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1 डिस्कस किया हुआ था। आज जो है हम प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। अच्छा, चलते हैं प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 2 में। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है इफ़ p इज़ द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट in mass m, the expression p square upon में 2m has the base units identical to the। अच्छा, मतलब ये बोल रहा है कि अगर p जो है वो मोमेंटम है और यहाँ पे जो 2m m जो है वो आपका मैस है और 2 तो कांस्टेंट है, तो इसका यूनिट जो है वो बेस यूनिट आइडेंटिकल किसके होगा। तो आप इसका यूनिट पहले ड्राइव करेंगे, ठीक है। जो यूनिट सिमिलर निकलेगा इससे आप कंपेयर करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। यहाँ पे पी स्क्वायर अपन में 2m है, p मोमेंटम है, इसका m v होता है, ठीक है। फिर उसके अलावा जो ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूले से रिलेट करता है, पी वी एम वी स्क्वायर अपन में 2m। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या था, जूल। जूल, तो यहाँ पे आप देखें एनर्जी का यूनिट भी जूल ही होता है। तो आपका ऑप्शन जो होगा क्या, ए होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे और 27 पे। By increasing the number of observation in an experiment, the error in the in measurement is। अच्छा, जितने ज़्यादा आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऑब्जर्वेशंस करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी एरर जो है वो कम ही होगी। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, डी, डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन 0.005010। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इनमें जो सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो कितनी है। तो यहाँ पे आपका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, एक तो याद रखेंगे जैसे ये 0 पॉइंट जो डेसिमल में है ये ज़ीरोज़, ठीक है। अगर बीच में कोई भी नंबर नहीं है तो ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो नहीं होंगे, काउंट नहीं होंगे। यहाँ पे जैसे देखो 0 जो है वो नंबर्स के बीच में आ रहा है, तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर जो है ये होंगे 501, और लास्ट में जो 0 है वो भी नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो आपका आंसर होगा 3। अगर किसी को लग रहा है कि ये नहीं है, ऑप्शन सही नहीं है, तो फिर कमेंट में बता सकते हैं, मगर वैसे ये इसका आंसर ए ही होगा। लिखा है व्हाट आर ड्राइड यूनिट्स। ड्राइड यूनिट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ड्राइड यूनिट्स जो होते हैं वो बेस यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यूनिट डिफाइंड बाय फंडामेंटल कांस्टेंट, यूनिट बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स। तो या ऑप्शन जो होगा वो सी होगा, बेस यूनिट्स मिलके ड्राइड यूनिट्स बनाते हैं। 30, हाउ आर ड्राइड यूनिट्स कम ऑब्टेन। ड्राइड यूनिट्स ऑब्टेन कैसे होते हैं, या तो ड्राइड यूनिट्स आप या तो मल्टीप्लाई करते हैं या तो डिवाइडिंग द बेस यूनिट। बेस यूनिट को या तो आप मल्टीप्लाई करेंगे या तो डिवाइड करेंगे, तो आपको जो है ड्राइड यूनिट्स मिल जाएंगे। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। अब जैसे देखो इनका एक्सप्लेनेशन ये यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ड्राइड यूनिट्स फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग बेस यूनिट्स, ठीक है, या तो मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन। अब जैसे स्पीड है, स्पीड का देखो फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपान में टाइम या लेंथ अपान में टाइम। तो इससे डिस्टेंस अपान में टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस होगा डिवाइड में टाइम। तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। उसके अलावा जैसे फोर्स है उसका यूनिट न्यूटन होता है, तो एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। तो मेस और एक्सेलरेशन दोनों क्या है, मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा, बी। 31 है, द एस आई सिस्टम ड्राइड यूनिट्स आर यूज टू एक्सप्रेस। अच्छा, ऐसा यूनिट्स जो हैं वो ड्राइड यूनिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए किस तरह मतलब एक्सप्रेस करते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स या डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है, या बेस यूनिट्स या फिर ओनली लेंथ एंड टाइम। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है वो वेरी करती हैं, डिफरेंट डिफरेंट, इसीलिए ड्राइड यूनिट्स जो ऐसा यूनिट्स में इस तरह एक्सप्रेस किए जाते हैं। जैसे ये देखिए एनर्जी है, उसका यूनिट देखो प्रेशर, पावर, हर किसी का वेरी करता है। ये लिखा हुआ है ड्राइड यूनिट्स आर यूज टू मेजर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज बियॉन्ड द बेस यूनिट्स। तो इस तरह कभी कभी एमसीक्यूज में जो है ड्राइड यूनिट्स पूछे नहीं जाते, उनकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इसी हवाले से आपको डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए। व्हाट इज दी एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। उसके अलावा लिखा है व्हाट इज दी फार्मूला फॉर 1 न्यूटन। 1 न्यूटन का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर आप 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक। 34 है, व्हिच आर द फॉलोइंग इज द ड्राइड यूनिट्स। ड्राइड यूनिट्स जो होते हैं वो इनमें से देख बताओ कौन सा है। अब देखो ड्राइड यूनिट सेकंड, मोल, मीटर, ये तो सारे बेस क्वांटिटीज़ हैं। अब बेस क्वांटिटीज़ मिलके फिर ड्राइड यूनिट्स बनाते हैं। तो न्यूटन जो है वो
F इज इक्वल टू एम है, तो एक्सेलरेशन, मैस, ये सारे मिलके जो है वो न्यूटन बनाते हैं। तो ये ड्राइड यूनिट्स आपका हो गया। व्हाट इज द ड्राइड यूनिट फॉर वॉल्यूम? वॉल्यूम के लिए ड्राइड यूनिट्स क्या होता है? या तो आपका लीटर होता है या तो क्यूबिक मीटर होता है। वॉल्यूम लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, ठीक है। या फिर दूसरा भी फार्मूला था, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। अच्छा, व्हाट इज दी, अच्छा ये बीच में ना या तो वॉल्यूम का ड्राइड यूनिट या तो लीटर होगा या तो क्यूबिक मीटर होगा, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज दी ड्राइड यूनिट फॉर एरिया? एरिया के लिए लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, ठीक है, ये तो एरिया है। या लेंथ मल्टीप्लाई हाइट मीटर स्क्वायर, के लिए स्क्वायर मीटर, ठीक है। व्हाट इज द ड्राइड यूनिट्स फॉर स्पीड एंड वेलोसिटी? स्पीड और वेलोसिटी के लिए ड्राइड यूनिट्स जो होते हैं क्या होते हैं? मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो होगा क्या होगा? सी। लीटर क्यूबिक मीटर वॉल्यूम का है, न्यूटन फोर्स का है, और स्क्वायर मीटर जो है वो एरिया के लिए। व्हाट इज द सिंबल फॉर न्यूटन? ये तो इजी है, ये तो एन होगा। व्हाट इज द सिंबल फॉर स्क्वायर मीटर? ये भी है। व्हाट इज द सिंबल फॉर मीटर पर सेकंड? ठीक है, ये भी है। अच्छा, किनको जो है ना ये लग रहा होगा कि ये तो क्वेश्चन मतलब आपको नहीं एक्सप्लेन करने चाहिए, तो इजी है, मगर किनको जो है ना वो इनमें भी दिक्कत होती है, ठीक है ना, तो इसीलिए सारे एक्सप्लेन कर देते हैं। स्टडी ऑफ फिजिक्स डील्स विथ दी, अच्छा स्टडी ऑफ फिजिक्स जो है वो डील्स क्या करती है? लॉज ऑफ मोशन, स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम, फोर्स जो है प्रेजेंट इन दी नेचर, तो ये सारी जो है वो फिजिक्स में हम जो है स्टडी करते हैं, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दिस। 42 है, व्हाट डज द सिंबल एल या मीटर क्यूब रिप्रेजेंट? अच्छा, एल या मीटर क्यूब जो है सिंबल जो है वो किसको शो करता है? तो एल जो है लीटर क्यूब और मीटर क्यूब जो है वो क्यूबिक मीटर को शो करता है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेव मैकेनिक्स हुआ इंट्रोड्यूस्ड बाय, अच्छा एक फिजिक्स की ब्रांच है वेव मैकेनिक्स, तो किसने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी? तो वो डी ब्रोगली साइंटिस्ट था, इसने, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि वेव मैकेनिक्स में ये बताया कि वेव मैकेनिक्स एक फंडामेंटल कंसेप्ट है, क्वांटम मैकेनिक्स में आ रहा है, जो डिस्क्राइब करता है वेव लाइक बिहेवियर ऑफ पार्टिकल, मतलब लाइट जो है वो वेव पार्टिकल में के फॉर्म में मूव करती है। अच्छा, दूसरी पॉइंट है, ये पॉइंट्स जो है वो इसको एक्सप्लेनेशन इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इस एक एमसीक्यू से आपके 2-3 एमसीक्यूज और भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, या फिर आपका कंसेप्ट जो है थोड़ा सा मतलब क्लियर हो जाएगा। जैसे एक और ये भी है, आप पूछे जा सकते हैं कि भाई वेव मैकेनिक्स जो है वो किस किस मैकेनिक का कंसेप्ट है? तो क्वांटम मैकेनिक्स है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके अलावा फिर लुइस डी ब्रोगली जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, कौन से ईयर में? अब देखो ईयर भी आपको याद होना चाहिए, 1924 में, proposing the particles such as electrons exhibit wave like properties, ठीक है। अब देखो 2-3 एमसीक्यू से रिलेटेड क्लियर हो गए। द इंटरनेशनल एसआई यूनिट्स इंक्लूड, अच्छा इंटरनेशनल एसआई यूनिट्स में क्या कौन कौन से हैं? ओनली बेस यूनिट्स हैं या फिर ओनली ड्राइड यूनिट्स, या बेस और ड्राइड यूनिट्स, या फिर डी है? तो आपका ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। इसमें हम दोनों डिस्कस करते हैं, ड्राइड यूनिट्स और बेस यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ड्राइड यूनिट्स? ड्राइड यूनिट्स के हवाले से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ठीक है, तो दे आर इंडिपेंडेंट बेस यूनिट्स, दे आर ऑब्टेन बाय एडिंग बेस यूनिट्स, दे आर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बेस यूनिट्स, ठीक है। तो ये ऊपर हम करके भी आए हैं कि हमें ड्राइड यूनिट्स कैसे मिलते हैं, या तो बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई करो या तो डिवाइड करो। क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बेस यूनिट्स एंड ड्राइड यूनिट्स? बेस यूनिट्स और ड्राइड यूनिट्स जो है दोनों का रिलेशनशिप क्या है? बेस यूनिट्स आर ड्राइड फ्रॉम ड्राइड यूनिट्स, ड्राइड यूनिट्स आर ड्राइड फ्रॉम बेस यूनिट्स, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दे आर सेम। तो ऑप्शन पी होगा, ड्राइड यूनिट्स हमेशा जो है वो हम ड्राइड करते हैं बेस यूनिट से। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग द ड्राइड यूनिट्स? ड्राइड यूनिट्स का पर्पस क्या है, मतलब क्यों यूज करते हैं? टू सिंप्लीफाई बेस यूनिट्स, एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स फिजिकल क्वांटिटीज, टू मेजर फंडामेंटल कंसेप्ट, या रिप्लेस द बेस यूनिट्स। तो आपका ऑप्शन होगा बी, कॉम्प्लेक्स फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो है ड्राइड यूनिट्स यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल फोर्स है एफ इज इक्वल टू एम है, तो उसका देखो फार्मूला किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये कॉम्प्लेक्स हो गया। जैसे एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो देखो what are the supplementary units in the context of measurement? मेजरमेंट के हवाले से आपका जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है वो क्या शो करते हैं? यूनिट्स आर पार्ट ऑफ बेस यूनिट एसआई सिस्टम, मेजर फंडामेंटल यूनिट्स that are not part of base units but are used to express certain physical quantities। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो सी होगा।
क्वेश्चन नंबर 49 है, विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स के हवाले से आप बताओ इनमें से कौन सी पॉइंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। दे आर यूज टू मेजर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, ये तो बेस यूनिट्स भी देते हैं। और ड्राई यूनिट्स, दे आर पार्ट ऑफ द बेस यूनिट इन एसआई सिस्टम, किस हद तक सही है। दे आर डायमेंशनल यूनिट्स यूज्ड अलॉन्ग द बेस यूनिट्स, दे आर यूज्ड टू एक्सप्रेस ओनली ड्राई यूनिट्स। अब देखो पी भी हो सकता है सही, मगर पी का जो ऑप्शन है वो ऑलरेडी सी में दिया हुआ है, तो सी में एक और पॉइंट भी बताई हुई है इनके हवाले से जो बिल्कुल ट्रू है। तो अब देखो यहाँ तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स डायमेंशनल लेस भी है, और दूसरा अलॉन्ग विद दी बेस यूनिट्स, हमेशा वो बेस यूनिट्स के भी साथ में आते हैं, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज डू सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज रिप्रेजेंट। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हमेशा जो है वो जियोमेट्रिकल क्वांटिटीज के लिए यूज होता है, ये याद रख लेगा, ठीक है ना। जियोमेट्रिकल क्वांटिटीज में जैसे सर्कल, स्फीयर, इनके लिए यूज करते हैं, ठीक है। जो कि आपका प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 2 इस तरह करते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 3 भी डिस्कस कर लेते हैं। लिखा है व्हाट इज दी सप्लीमेंट्री यूनिट फॉर प्लेन एंगल। प्लेन एंगल के लिए सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है, तो रेडियन। व्हाट इज दी सिंबल फॉर रेडियन। रेडियन का सिंबल क्या होता है, RAD। लिखा है व्हाट इज दी डेफिनेशन ऑफ रेडियन। रेडियन की जो है वो डेफिनेशन क्या होगी। अच्छा ये याद रख लेगा, रेडियन की डेफिनेशन पूछी जाती है। सॉलिड एंगल obtained at the center of sphere, नहीं। स्फीयर अगर बात आ जाए तो वो आपका जो है वो जो है स्टेर रेडियन की बात होगी, सॉलिड एंगल की। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है, ये भी किस हद तक सही है, मगर डेफिनेशन पूछ रहा है। तो एंगल obtained at the center of circle by the arc of equal in the length to the radius, तो आपका ऑप्शन जो होगा क्या होगा, C। व्हाट इज दी सप्लीमेंट्री यूनिट फॉर सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल के लिए सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है, स्टेर रेडियन। एक चीज़ याद रखें, सॉलिड एंगल भी एस से स्टार्ट होता है, स्टेर रेडियन भी एस से ही, ठीक है, और स्फीयर भी एस से, तो तीनों जो है चीज़ें रिलेटेड है ना, तो इस तरीके से याद रखें इसका। व्हाट इज द सिंबल ऑफ स्टेर रेडियन। स्टेर रेडियन का सिंबल क्या है, SR, ठीक है। उसके अलावा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेर रेडियन। स्टेर रेडियन की डेफिनेशन कौन सी है, C ऑप्शन है इसका। द सॉलिड एंगल subtended at the center of a sphere by the area equal to the square of radius. How many supplementary units are addressed? Supplementary units कितनी है, 2, solid angle और plane angle. Which of the following is not a supplementary unit? अच्छा इनमें से आपको बताओ supplementary units कौन सा है, रेडियन, स्टेरेडियन, मीटर, बोथ, तो आपका ऑप्शन होगा C बेस यूनिट्स होता है। What does dimensional less mean in the context of supplementary units? Dimensional less का क्या कंसेप्ट है supplementary units में, इसका क्या मतलब है कि उनमें लेंथ नहीं है, लेंथ का यूनिट्स नहीं है, या फिर मेस के यूनिट्स नहीं है, या फिर नो फिजिकल डायमेंशन, या दे हैव नो यूनिट्स ऑफ टाइम, टाइम के यूनिट नहीं उसमें, तो याद रखिएगा दे हैव नो फिजिकल डायमेंशन, उसमें फिजिकल डायमेंशन नहीं होता, इसीलिए हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो है वो डायमेंशनल लेस बोलते हैं। व्हाट इज ये अप्रोक्सीमेट डिग्री इक्वल टू दी 1 रेडियन। 1 रेडियन कितने के इक्वल होता है, सिंपल, तो ये आपका 57.3 डिग्री होगा, ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, ये मैंने लिखा हुआ है। समटाइम ऐसे भी पूछ सकते हैं 1 रेडियन जो है वो कितने के इक्वल होता है, तो यहाँ ऑप्शन इस तरह होगा 180 अपन में पाई, या 180 अपन में 2 पाई, या पाई अपन में 180, इस तरह कंफ्यूज करके देंगे, तो आप ये भी याद रखिएगा 1 रेडियन के इक्वल, ये 180 अपन में 2 पाई, 1 रेडियन इतने के इक्वल भी होता है, या फिर 1 रेडियन 57.3 डिग्री के इक्वल होता है। व्हाट इज दी सिग्निफिकेंस ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट्स की सिग्निफिकेंस क्या है, they replace base units, they are used to measure dry quantities, they help express quantities not directly covered by the base units, ठीक है, ये लिखा हुआ है मैंने, पढ़ लिएगा। सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर यूज्ड along with the base units. The concept of रेडियन is related to the, अच्छा कंसेप्ट रेडियन जो है हमेशा हम किस पे अप्लाई करते हैं, स्फीयर में, सर्कल में, क्यूब्स में, सिलेंडर में, तो सर्कल के लिए हमेशा जो है हम रेडियन यूज करते हैं। तो ये देखो ये सर्कल है, आर्क ऑफ लेंथ हो गया, ये मैंने डायग्राम दिया। द कंसेप्ट ऑफ स्टेर रेडियन। स्टेर रेडियन जो है कंसेप्ट किसके लिए हम यूज करते हैं, वो आपका स्फीयर के लिए यूज होता है, ठीक है, ये पूछे जाते हैं। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बेस यूनिट सप्लीमेंट्री यूनिट्स में, मेन डिफरेंस क्या है। बेस यूनिट्स आर डायमेंशनल लेस, नहीं, ये तो पहले ही गलत हो गया। बेस यूनिट्स आर यूज्ड फॉर ऑल क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री यूनिट फॉर स्पेसिफिक क्वांटिटीज, तो ये हो सकता है। बेस यूनिट्स आर ड्राइव यूनिट्स, नहीं,
ड्राइड यूनिट्स बेस यूनिट्स होते हैं, बेस यूनिट्स ड्राइड यूनिट्स नहीं होते। बेस यूनिट्स आर ज्योमेट्रिकल नहीं, ये भी गलत है। ज्योमेट्रिकल हमेशा सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। ये आंसर भी दिया हुआ है। सब स्पेसिफिक क्वांटिटीज कुड बी मोर प्रिसाइज रेफरिंग टू एंगल्स, एंगल्स की बात हो रही है तो ठीक है, उसको हम स्पेसिफिक क्वांटिटीज बोलते हैं। इट्स द क्लोजेस्ट टू द कोर डिस्टिंक्शन। सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर स्पेसिफिकली फॉर प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, वेयर्स बेस यूनिट्स फाउंड द फाउंडेशन फॉर ऑल अदर मेजरमेंट। ठीक है। Which of the following statement is correct regarding supplementary units? Supplementary units के हवाले से करेक्ट डेफिनेशन कौन सी है? They are essential for measuring all physical quantity. They are used to simplify base units. They are used to express specific geometrical quantity. तो आपका ऑप्शन होगा वो सी होगा। The respective number of significant figure for the numbers 2, 3.0, 23, 0.03। अच्छा, इनमें से आपको बताना है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर है रेस्पेक्टिव नंबर, इनमें ऑप्शन कौन सा है। एक और चीज़ याद रखें कि भाई देखो 23.023, अब जीरो यहाँ पे नंबर्स के बीच में आ रहा है, ठीक है, तो ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो इसमें होंगे 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 जो है सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो आपका ऑप्शन जो होगा यहाँ पे ए में भी शुरू में 5 है, बी में भी शुरू में 5 है, सी में भी 5 है, तो डी आपका ऑप्शन ऑटोमेटिकली कैंसिल। ठीक है, तो इसीलिए ए बी सी है। अब एक और आगे बढ़ते हैं। अब 0.003 में अब इनमें से बताओ कौन सा है। तो याद रखेंगे डेसिमल में अगर बीच में 0 पॉइंट, अब डेसिमल में जीरोज हैं, अगर बीच में 1 आ जाता है तो फिर तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगी। अगर नहीं आ रहा, यहाँ पे अगर 1 आ रहा है, 0.1 के बाद यहाँ पे 1 आ रहा है, तो फिर ये भी जीरोज काउंट होंगे। अगर 1 नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब कोई भी नंबर नहीं आ रहा, तो ये आपके जो है क्या है, सारे नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सिंपल आपका जो लास्ट में 3 है वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अब देखो यहाँ पे ए में भी 1 है सेकंड पे, बी में भी 1 है सेकंड पे, अब सी में नहीं है, 5 है, तो ये भी कैंसिल हो गया, सी भी ऑप्शन। अब ए और बी बच गया। अब यहाँ पे देखें इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो ये जो पावर वैल्यू है उसको आप इग्नोर कर दें, सिंपल आप इस पे आ जाए। 2.1 है या कोई भी वैल्यू होती है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2, तो 1 और 2। अब देखो आपका आंसर भी आ गया। पहले में 5 है, दूसरे सेकंड में 1 है और थर्ड में 2 है, तो आपका ऑप्शन होगा 1। Which among the following is the supplementary units? अच्छा, इनमें से बताओ सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन सा है, तो ये आपका सी होगा, सॉलिड एंगल। अच्छा, इनमें जो 67 है, इनमें मैंने एक्सप्लेनेशन इसीलिए दी हुई है कि इससे रिलेटेड अब अगर जो भी MCQs आ जाए ना सिग्निफिकेंट फिगर से हवाले से, तो आप क्विकली जो है वो सोल्व करिएगा। ठीक है। यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन। क्वांटिटी हैविंग द सेम यूनिट ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा यूनिट है जो सारे सिस्टम्स में सेम ही चेंज नहीं होता। अब जैसे देखें मेस है, SI में किलोग्राम है, CGS सिस्टम में ग्राम है, ठीक है। उसके अलावा जैसे टाइम है, अब टाइम जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। जैसे मगर लेंथ जो है उसका यूनिट कभी मीटर भी है, कभी सेंटीमीटर भी है, कभी किलोमीटर भी है, कभी फुट है, इसी तरह चेंज होता रहता है ना हर सिस्टम में। टेम्परेचर वो भी चेंज होता है, कभी केल्विन, कभी सेल्सियस, कभी कभी जो है वो फ़ारेनहाइट। मगर टाइम जो है यूनिट इसका सेकंड ही होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता। रैंडम एरर कैन बी एलिमिनेटेड बाय, रैंडम एरर जो है वो आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, टेकिंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देयर मीन, या मेजरिंग द क्वांटिटी ऑफ वन इंस्ट्रूमेंट। तो रैंडम एरर्स जो है वो आप हमेशा ऑब्जर्वेशन के थ्रू फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है सिस्टमिक एरर कैन बी। अच्छा, ये फिर भी 71 जो है वो कंफर्म करके मैं आपको बता दूंगा कमेंट में। 72 सिस्टमिक एरर कैन बी, सिस्टमिक एरर जो है वो क्या होगा, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। ml/t², डायमेंशनल फार्मूला किसका है, ये आपका फोर्स का होगा, F = ma, ठीक है ना। मेस का m और एक्सेलरेशन जो है उसका L/t² होता है, तो ml/t² फोर्स। Which of the following पेयर है जी सेम डायमेंशन। अच्छा, इनमें से बताओ सेम डायमेंशन पेयर किसका है, तो वो आपका इम्पल्स और मोमेंटम का। जिसके यूनिट सेम होंगे समझ जाओ उसका डायमेंशन भी सेम होगा। अब मैंने इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टार्क का। अब इससे रिलेटेड जो है इसीलिए मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि आपको
और भी डायमेंशन जो है वो क्लियर हो जाए। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसका डायमेंशन ml² है। कैसे आ गया? मेस और लेंथ स्क्वायर्ड है इसीलिए। टॉर्क है, उसमें टॉर्क का फार्मूला क्या है? फोर्स और डिस्टेंस है, तो फोर्स का ml/t² है, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा डायमेंशन। सरफेस टेंशन और फोर्स, सरफेस टेंशन का फार्मूला क्या है? फोर्स अपान में लेंथ है, ठीक है। तो इसका डायमेंशन क्या है? m/t²। फोर्स का ml/t², ठीक है, ये भी डिफरेंट है। इम्पल्स और मोमेंटम, फोर्स इंटू टाइम ml/t। अच्छा, मेस इंटू वेलोसिटी मोमेंटम के लिए तो ml/t, तो ये दोनों का सेम डायमेंशन है। स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट, वैसे ये बताए नहीं जाते, डिस्कस नहीं किए जाते, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस कर दिया है, ये भी आप देख लेना। स्पेसिफिक हीट जो है उसमें उसका फार्मूला क्या है? एनर्जी अपान में मेस मल्टीप्लाई टेम्परेचर, तो L²/T²/Kelvin। और लेटेंट हीट का जो है वो L²/T², मेस एनर्जी ऑफ मेस। मैं कोशिश करूँगा, या इससे रिलेटेड ये वीडियो भी है मैंने बनाई हुई है, जो भी डायमेंशंस हैं ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई है, तो आप वहाँ से देखिएगा। मगर ये है कि इस तरह नहीं कि आप इसको स्किप कर दो, ठीक है ना, बस डायरेक्ट ऑप्शन देख के। मगर इससे रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन है वो भी देख लें, क्योंकि इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस और भी सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कभी कभी ऐसे ना हो कि ये क्वेश्चन नहीं है, पूछे जाए कि भाई स्पेसिफिक हीट का क्या है डायमेंशन, तो आप ये भी देखो। इस लेटेंट हीट का पूछा जाए तो ये देखें, ठीक है। इस तरह सरफेस टेंशन का पूछा जाए, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का पूछा जाए, इसी तरह। डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो क्या होता है? काज इफेक्ट या काज इफेक्ट रीजन, तो याद रखेंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल वेरिएबल होता है जो बीइंग मेजर आर टेस्टेड इन एक्सपेरिमेंट, तो ये जो है वो इफेक्ट होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा कॉज होता है, याद रखिएगा। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? इफेक्ट होता है, और कॉज इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। तो बाकी ये तो यहाँ तक ख़त्म हो गई, ये प्रैक्टिस नंबर 4 स्टार्ट हो गई। ये हम इंशाल्लाह जो है वो जो मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ उनको मैंने डिस्कस किया हुआ है, बता दिए हैं ये सारे, ये आगे ऊपर के क्वेश्चन हैं। अगर टाइम मिला तो ये प्रैक्टिस टेस्ट में मैं अपलोड कर दूँगा। बाकी जो है सेकंड चैप्टर पे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा मैं। अगर आपको पढ़ना है ऑनलाइन तो आप बता दिएगा, मैं आप लोग को ये भी डिस्कस कर दूँगा, वहाँ पे मैं रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूँगा आप लोग को, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिए।